स्टेंट लगने के बाद एक्सरसाइज कब से शुरू करें? बहुत से लोग पूछते हैं। आजकल स्टेंट लगने के 1 से 2 दिन में ही पेशेंट का डिस्चार्ज कर दिया जाता है और ज़्यादातर केसेस में हम डिस्चार्ज के 1 सप्ताह बाद ओपीडी में विजिट करने के लिए बोलते हैं, फिर 2 सप्ताह बाद, फिर 1 महीना बाद, फिर 2 महीना, फिर 3-3 महीने पे विजिट करते रहते हैं। स्टेंट लगने के बाद ये नहीं कि अब ट्रीटमेंट खत्म हो गया। सच्चाई ये है कि उसके बाद से ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। सबसे पहले मेडिसिन तो लेनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ लाइफस्टाइल को भी ठीक रखनी है। उसमें डाइट और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज क्या करनी है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, आज हम आपको क्लियर करेंगे। पहले सप्ताह में हमें जस्ट वॉक करनी है, स्लो वॉक, जितना स्लो हो सके इतना स्लो, धीरे धीरे जस्ट अपने आप को फील करनी है कि हमारे हार्ट में कोई तकलीफ हो रहा है या नहीं, धड़कन बढ़ रही है, कुछ भी, जस्ट चलना है धीरे धीरे, घर के अंदर ही चलना है, महसूस करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। और साथ में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है, सांस की एक्सरसाइज, जिसमें हमें सांस लेनी है और होल्ड करनी है, फिर छोड़नी है। सांस लिए और छोड़े। तो ये जो प्रक्रिया है ये आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे एक नोस्ट्रिल बंद कर ले सकते हैं या दोनों को बंद करके छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं, कई ढंग से किया जाता है, बट सांस की एक्सरसाइज आपके लिए इस पहले वीक में बहुत जरूरी है। स्टेंट लगने के 1 सप्ताह बाद वाला ओपीडी विजिट अब आपका हो चुका है। उसमें मैंने आपका सिम्टम और वाइटल्स देखकर मेडिसिन को एडजस्ट कर चुका हूँ। अब आपको ब्रिस्क वॉकिंग स्टार्ट करनी है। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब धीरे धीरे चलने की गति को बढ़ानी है। पहले मान लीजिए आप 3 के स्पीड से चलते थे, तो अब धीरे धीरे 4 के स्पीड पर, 5 के स्पीड तक ले जानी है। 6 के अंदर ही रहनी है, 6 से ज़्यादा स्पीड नहीं करिए। तो आप 5 के स्पीड पे रखिए और थोड़ा सा गति को बढ़ाइए और अपने आप को महसूस कीजिए कि आपको बोलने में कोई तकलीफ हो रही है कि नहीं। अगर चलते समय आपको बोलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप फाइन है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत अपने स्पीड को कम करनी है और अपने गति को कम कर कर अपने कैपेसिटी के लिमिट में अपने आप को रखनी है। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। और सांस की एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें, घर में चलें, डेली कम से कम आधे घंटे वॉक करें। 1 महीने के ओपीडी फॉलोअप के बाद हम आपको अलाउ कर देंगे, फिर आप नॉर्मल घर की पूरी एक्टिविटी कर सकते हैं। और योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइजेस पर ध्यान दीजिए और साइकिलिंग, जॉगिंग, ये सब चीज़ें आपको करनी है। दो महीने का विजिट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेवी वेट लिफ्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दें। आपको डेड लिफ्ट या कोई भी हेवी मस्कुलर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। भारी सामान, हेवी वेट लिफ्टिंग, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। हाँ, आप अपने गति को बढ़ा सकते हैं, स्पीड ऑफ रनिंग को भी आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, योगा स्ट्रेचिंग को और ज़्यादा लेवल पर ले जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, लेकिन हेवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड कीजिए। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि बहुत बार हेल्दी पर्सन भी हेवी वेट लिफ्टिंग करते समय सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इसीलिए आप अपने आप को समझिए, अपने स्टेमिना को पहचानिए, अपने अंदर के सिग्नल को समझिए। थोड़ा भी सांस का तकलीफ, थोड़ा भी अगर छाती में दर्द या कुछ भी अगर सिम्टम हो तो तुरंत मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9352220000। मेरा मिशन है हेल्दी हार्ट हैप्पी लाइफ। नमस्कार।